स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब, सभी हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी नई जंग की, जिसके बीच में खड़े हैं राहुल गांधी। मामला आप जानते हैं, राहुल गांधी विदेश गए थे। विदेश में 2-3 सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने किए। राहुल गांधी सबसे पहले उन्होंने वो विवाद में तब आए जब उन्होंने कहा कि भारत में सिखों के सिख समुदाय अपने धर्म का पालन कर पाए, इसको बचाने की लड़ाई लड़ने की नौबत आ चुकी है। सिख कड़ा पहनेगा, पगड़ी पहनेगा कि नहीं, गुरुद्वारे में जा पाएगा कि नहीं। खूब इसके बाद हंगामा हुआ। भारत के अंदर प्रदर्शन हुए, राहुल गांधी के घर के बाहर, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर। इस सब के बीच में कहां गलती भी हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर राहुल गांधी ने एक ऐसी महिला के साथ मुलाकात की जो भारत विरोधी है, जो पीओके में पाकिस्तान का पक्ष लेती है, पीओके जा चुकी है, वो वहां पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश कर चुकी है वहां की संसद में, इल्हान उमर। उससे जाकर के राहुल गांधी मिले। तो ये इन सब विषयों पर कांग्रेस पार्टी घिरी हुई थी। बीजेपी एनडीए के नेता आक्रामक थे बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बाद इधर बीजेपी और एनडीए के बीच में से कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ये इनिशिएटिव या ये पत्ता अपने हाथ से कांग्रेस पार्टी को थमा दिया। सबसे पहले दिल्ली में बीजेपी से जुड़े हुए सिख नेताओं का जो प्रदर्शन हुआ, उसमें दिल्ली बीजेपी के एक नेता ने खड़े होकर के कह दिया कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा हश्र तेरी दादी जैसा होगा। सीधे सीधे राहुल गांधी को मौत की धमकी देने जैसा मामला था। अब इनके खिलाफ पुलिस की एफआईआर हो गई। फिर एक आदमी उठा महाराष्ट्र में, वो वहां की शिंदे सेना का विधायक है। उसने कहा जो राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हम समय आएगा तो समीक्षा करेंगे कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विधायक एक विधायक हैं यूपी के अंदर, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। अब इसमें रवनीत बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी एक भूमिका है। कांग्रेस से आए हैं, अभी बीजेपी में मंत्री बना दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी तो देश के आतंकवादी नंबर 1 हैं, इनके ऊपर तो इनाम रखना चाहिए। अब इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई, या आप यूं कह सकते हैं कि जहां वो डिफेंसिव थी, खुद को उसको समझ नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी के इन बयानों से, इन मुलाकातों से कैसे बचाए। अब उसने उसके ऊपर इन सारे मामलों को रख दिया है। अब इसको लेकर के वो इनिशिएटिव बनाना लेकर के एक माहौल खड़ा करना चाहती है कि हमारे नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि अपने मंत्रियों को रोकिए, अपने सहयोगियों को समझाइए कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोकसभा के जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज ये दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन हुआ है। आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाने के लिए इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन इसमें दो नए किरदार आए और एक पुराने किरदार ने अपनी बात दोहराई। रवनीत बिट्टू ने फिर आकर के बयान दिया जब इतना घमासान हुआ उनके पिछले बयान पर। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी तभी एक्टिव होती है जब नेहरू गांधी खानदान के लिए कुछ कहा जाता है। अब ये पुराने ढर्रे पर लौट आई है पार्टी। अब ये वैसी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी जिसमें हर किसी का सम्मान होता था। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। जिन्ना ने जैसे देश में खून खराबा कराया, बंटवारा कराया, राहुल गांधी ठीक उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जिन्ना भी आ गया इसके बीच में। रामदास अठावले आरपीआई के नेता हैं, मंत्री हैं महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा राहुल गांधी का पासपोर्ट ही रख लो, इनका पासपोर्ट ही जब्त कर लो। ना पासपोर्ट होगा, ना ये विदेश जाएंगे, ना ये इस किस्म के बयान देंगे। आप सुनिए इनकी बात। मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट, तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा ये है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके
उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू, पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता आप मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने में सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में, जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ। ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। नहीं तो आप किसी रीजनेबल आप और हम बैठ सकते हैं, हमारी विचारधारा में कुछ अंतर हो सकता है, बट द होल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सिट एंड एड्रेस दीज इशूज। बट ये तो एक लगे हुए हैं, एक किसके खिलाफ है ये, वो उनको देखना चाहिए कि जो आरएसएस है उनकी देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रही है। तो उल्टे तरफ चल रहे हैं। ये तो झूठा ब्रह्म, दिस इज लाइक यू नो द जिन्ना, आई मीन यू वांट टू लीड इट टू ए काइंड ऑफ ब्रेकअप। बाहर जाकर देश की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने, अगर राहुल गांधी जी ऐसा हमेशा बोलते रहेगी तो मेरी सूचना ये है कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रहेगा क्या करना चाहिए। जब लोग बाहर जाते हैं तो वो इसी तरह की उल्टी बात करते रहते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी के बयान से देश सम्मत नहीं है और इस स्टेटमेंट का निंदा करते हैं। अब ये तीनों लोग जिनकी आपने बात सुनी है, तीनों सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तीनों कह रहे हैं, एक कह रहे हैं राहुल गांधी का पासपोर्ट ले लो, कह रहे हैं राहुल गांधी जिन्ना की राह पर चल रहे हैं, तीसरे कह रहे हैं, और वो बात महत्वपूर्ण है जो रणनीत बिट्टू ने कही, भले ही वो शायद पिछली बार ज्यादा आवेश में आकर के बोल गए कि आतंकवादी नंबर बने, लेकिन वो ये कह रहे हैं मेरे बयान पे हंगामा कर रहे हो। ओरिजिनल जो बयान राहुल गांधी ने दिया था सिखों को लेकर के, उसके बारे में तो बोले कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब उसका जिक्र क्यों नहीं करते अपनी चिट्ठी में, जो प्रधानमंत्री को वो चिट्ठी लिखना। और ये बात सही है, राहुल गांधी ने जो बात कही वो सरासर गलत थी, निंदनीय थी, विवादास्पद है। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने तो डिफेंस किया, उसका चन्नी जी को भेजा था। ये चन्नी जी आकर के कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है। राहुल गांधी तो वही बात कर रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी कहती आई है, इंडिया अलायंस कहता आया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ये पार्टी, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये अंकुश लगाना चाहती है। वही बात वो कह रहे थे। अब लड़ाई, अब कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये जो बयान दे दिए गए दो चार लोगों के द्वारा, समीर जी, एक मौका मिल गया है कि हम उससे, उसकी तपिश से बच पाए जो राहुल गांधी के बयानों से हमें महसूस हो रही थी। अब इसको बड़ा मुद्दा बना दो कि राहुल गांधी के कोई हत्या कराने की, राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी ने अपने जीवन में, अगर आप राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन देखेंगे तो उनका जीवन हमेशा विवादास्पद बयानों के लिए जाना जाता है। पहले छोड़ दिया था, राहुल गांधी बहुत गंभीरता से बात नहीं करते, राहुल गांधी बिना समझे बोल देते हैं, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर सिखों के लिए जो बयान दिया है, उस बयान को बहुत हल्के से छोड़ा नहीं जा सकता। जब राहुल गांधी सिखों को लेकर अमेरिका में इस तरह का बयान देते हैं और उस बयान को जब पन्नू लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद तो राहुल गांधी को कम से कम समझना था कि वो कितना गंभीर बयान दे चुके हैं और उस बयान का रिएक्शन कहां हो रहा है और उस बयान का फायदा कौन उठाने जा रहा है। राहुल गांधी ने आरक्षण के मामले में तो ट्वीट कर अपनी सफाई दे दी। क्या राहुल गांधी ने इस मामले में अपना ट्वीट करके सफाई दी जो पन्नू इस मामले को लेकर जा रहे थे? क्या कांग्रेस में किसी नेता ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता ली, यह ट्वीट किया कि जो पन्नू कह रहा है उससे हम समर्थित नहीं है, राहुल गांधी की बात तो तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने जो अमेरिका में कहा सिखों को लेके, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। वो बताना चाहते थे कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 15 साल में देश की दिशा में बढ़ने वाला है और देश में कैसे जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इसमें घिरा हुआ कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, देखिए, बीजेपी तो कहेगी। आप इतनी बड़ी बात करोगे और आप उम्मीद करोगे कि देश की पार्टी या विपक्ष के नेता इस पे कुछ बोले नहीं। सर, ये कह देना कि दादी जैसा हाल ये कर गलत, देंगे, ये जीप काट गलत लाओ। है। ठीक है, बिट्टू ने जो कहा उससे भी मैंने कल भी इस बात का कहा था कि बिट्टू के बात का समर्थन नहीं करता हूं, बहुत बेशर्मी भरा बयान है बिट्टू का आतंकवादी कहना। आप राहुल गांधी को आतंकवादी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी को जबान काट के लाएगा उसे 11 लाख दूंगा, या राहुल गांधी का वही यश कर देंगे जो उनकी दादी का किया गया था। लेकिन राहुल गांधी के बयान का विरोध तो होगा ना। ठीक है, इन्होंने गलत किया, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है, बड़ा और असल मुद्दा वही है जो राहुल गांधी ने कहा। बिल्कुल वही कहा, राहुल गांधी का विरोध होना चाहिए और राहुल गांधी को अभी भी
अगर थोड़ी समझ होगी इस बात के पीछे कितनी गहरी संदेश वो समाज में तोड़वा कर देना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें माफी मांगना चाहिए और ये बताना चाहिए था, उन्हें कहने का तात्पर्य ये नहीं है। और जिन्ना कहना राहुल गांधी को, अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक राइट एफिलिएटेड मैगजीन है स्वराज, उसने तो पूरा मैगजीन कवर छापा है राहुल गांधी जिन्ना। ये कवर है, देखिए हाँ ये कवर है, देखिए मैं द समझ- 21st सेंचुरी जिन्ना राहुल गांधी। देखा गया है, पहले भी उनके बारे में जिन्ना, लियाकत हुसैन सब कहा जा चुका है। देखिए ऐसा है कि इस देश में दो स्थिति हो गई है संघर्ष की। हमारे देश में अब सड़क पर उतर के मुद्दों पर लंबे संघर्ष करने की बजाय नैरेटिव के द्वारा, ऐसे शब्दों के द्वारा सनसनाहट उत्पन्न करके लड़ने की कोशिश हो रही है और उसके कारण कोई भी लड़ाई नहीं हो पाती है। राहुल गांधी जब भारत उतरे थे, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, सशक्त है, उसके 50 संगठन है, उसके साथ देने वाले लोग हैं। कम से कम संपूर्ण देश में उस पूरे बयान का एक तार्किक, एक सशक्त, व्यापक आलोड़न पैदा करने वाला विद्रोह बीजेपी अगर करती तो माना जाता कि राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। तो जब नेताओं को लड़ाई नहीं लड़ना है, अब आप समझिए कोई कह दे कि आपका उसका जीभ काट दो, हम 11 लाख दे देंगे। अब इतने मतलब इतने बड़े कौज पर इतने मूर्ख लोग हैं वो, और इतने अधिपादी सीमा में जाके अपना कौज खराब करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कुछ भी वहां किया है, वो मैंने पिछले दिनों भी कहा था, उस देश के अंदर एक उथल पुथल, गृह युद्ध, हिंसा पैदा करने की वो पूरी कोशिश है उस भाषण में। और यहां हालांकि देश में, भारत के अंदर राहुल गांधी, बिल्कुल। और इस समय जब वो पहले कहा करते थे, आजकल उनका भाषण वो बंद हो गया है कि हम इस देश में क्रांतिकारी काम करेंगे। पहले जाति जनगणना कराएंगे, फिर संपत्ति का सर्वे करेंगे और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे जो देंगे। जब काटा तो डेट वाइज बता दिया गया, आजकल वो बोलना बंद कर दिया है। तो वही माओइस्ट थ्योरी की ओर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका थ्योरी यही है कि देश में जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर संघर्ष करो। अब भारत जैसे देश में जिन्ना ने, अब जिन्ना की हालत क्या हुई है, सवाल है कि जिन्ना भी क्या था, वो सेकुलर था, वो सुअर का मांस खाते थे, वो शराब पीते थे, कभी हज करने नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ा, सुनिए, लेकिन वो इस्लाम के नेता हो गए। वैसे ही बिना लेफ्ट हुए और बिना देशभक्त हुए, बिना पिछड़ा हुए आप कुछ लोग सबके नेता बनते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपके दर्शकों से, कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी संघर्ष करती हुई दिख रही है। ये मुद्दा गंवा दिया बीजेपी ने, आप कह रहे हैं? नहीं, मुद्दा गंवाए नहीं है। बीजेपी को स्ट्रांग तरीके से सामने आना चाहिए था कि ये जो 11 लाख का जीभ काटना है, ये इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है, देश कानून के अनुसार काम करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, जब तक ये बयान वापस नहीं लेते हैं कि इस ढंग से, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। समर्थन कर दिया है उस बयान। किसने? अब वो पीछे लेने वाली यही बात तो है कह ही रहा नहीं। हूं, उनके बयान का पार्टी ने सपोर्ट किया किसने उसका। आतंकवादी का, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनको गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने जब उनके बयान का सपोर्ट किया तो उनका ये दायित्व तो नहीं बनता था कि वही खंडन करे कि हमारा किसी आतंकवादी से लेना देना नहीं है। वो कौन होता है हमारे देश के बारे में बात करने वाला जो हमारे देश में वांछित है? क्या उनको बोलने का हक नहीं? अगर आप नहीं बोलते हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर को कैसे इस हद तक नहीं देना चाहिए? अरे और लड़ाई बड़ी है ये आप हरदीप पुरी आज बोले, जो मैं मैगजीन कवर की बात कर रहा था, मेरी नजर पड़ी तो मैंने ट्वीट कर दिया कि इस पर बहस होनी चाहिए। मुझे भी बहुत ट्रोल किया लोगों ने। अब तो कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी को जिन्ना। नहीं देखिए, ये तो मतलब वो हिस्से ठीक नहीं है। अगर कोई कह रहा है, जैसे अब आतंकवादी कह दिया, नहीं कहना चाहिए। भले आतंकवादी जैसी शब्दावली राहुल गांधी इस्तेमाल करें, लेकिन भारत के लोकतंत्र में कोई नेता कुछ बोले, घटिया से घटिया बोले, देश विरोधी बोले, एकदम देशद्रोही हरकत करे, तो भी आप उसको नहीं कह सकते। वो कहेंगे कि वो उनका विचार है और वो कुछ न कुछ तर्क लेकर आ जाएंगे। तो रवनीत बिट्टू को नहीं कहना चाहिए था, गलत बात बोली उन्होंने। हालांकि जो कांग्रेस के नेता बार बार आकर बता रहे हैं कि अरे हमारी जो कांग्रेस के 2 नेता हैं उन्होंने शहादत दी, तो भैया वो भी बेअंत सिंह का पोता है, वो भी ये वाला लेकर आ सकता है, कार्ड बढ़िया वाला बनवा के रवनीत बिट्टू भी लेकर आ सकता है। वो भी कांग्रेसी ही है, वो भी ताजा ही भाजपाई आए, तो उसको पता है कि कहां क्या बोलना है। नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि जिन्ना के तौर पर, तो इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें डिबेट क्या होनी? इसमें 2 पक्ष होंगे प्रॉपर। एक पक्ष कहेगा कि नहीं वो जिन्ना जैसे नहीं, दूसरा पक्ष देख रहा है। जिन्ना क्या थे? जिन्ना को पहले समझ लें। जिन्ना कोई मुसलमान नहीं थे। मुसलमान उनके नाम के आगे लगा था। विशुद्ध अंग्रेजी शैली में वो व्यक्ति रहता था।
दुनिया के सारे ऐशो आराम करता था, उसको कोई हिंदू से कोई घृणा और मुसलमान से प्रेम ऐसा नहीं था। उसको क्या था, उसको पता चल गया कि नेहरू जी भी अंग्रेज जैसे रहते हैं, नेहरू जी को भी कोई किसी से प्रेम और किसी से घृणा नहीं है, दोनों एक जैसे व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना में रंच मात्र का फर्क नहीं था। फर्क क्या था? अंतर यह था कि गांधी जी नेहरू जी के ऊपर अपनी कृपा रखते थे, जिन्ना के ऊपर नहीं रखते थे। तो गांधी जी कृपा रखते थे, तो गांधी जी ने कहा कि हम तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब ये तो सब कोई जानता है ना कि सारे राज्य जो कांग्रेस के थे उन्होंने क्या लिख के दिया था, सरदार पटेल। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, सब मान गए भाई गांधी जी बोल रहे थे। जिन्ना ने कहा हमको प्रधानमंत्री बनना है, हम भारत में नहीं बन सकते, तो क्या करेंगे, एक हिस्सा काट के बना लेंगे। तो जिन्ना किस संदर्भ में राहुल गांधी को कहा जा रहा है वो समझिए। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, दुनिया भर में जा जाके बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो राज्यों का संघ है, ये तो इसकी अलग संस्कृति, इसके अरे भैया अलग संस्कृति नहीं है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल की, सबकी संस्कृति एक है, सबके अपने स्थानीय तौर पर उसका एक अलग अलग तरीके का व्यवहार है, लेकिन सबका मूल हिंदू धर्म है, सबका मूल जिसको हम सनातन कहते हैं वो है, सबका मूल इस भारत की जो एक जिसको हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं वो है। ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वाधीन हुआ भारत नहीं है। यही जब प्रधानमंत्री कोई नेता बनने की इच्छा है, हमको नहीं मिल रहा है तो देश बांट दो। जिन्ना ने भी यही किया, राहुल गांधी भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं लिखा है। वो स्वराज मैगजीन में जो लेख है वो एकदम गलत नहीं लिखा है। जिन्ना ने तो बांट करके देश मांगा अपने लिए, राहुल गांधी थोड़ी ये कह रहे हैं। जिन्ना प्रधानमंत्री बना दिए जाते थोड़ी ना मांगते भाई, फिर वही बात आप समझिए। वो कोई, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी लोग इतिहास पढ़ रहे हो पहले इतिहास पढ़ें। जिन्ना कोई मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं था, उसको बस प्रधानमंत्री बनना था। जितनी चीजें इस्लाम में हराम है वो सब जिन्ना जी करते थे। जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो साहब वाले अंदाज में रहते थे भाई, वो अंग्रेजी स्टाइल का आदमी था। सुअर का मांस खाते थे खुलेआम। नहीं अब ये मैं इसको तभी मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा पाकिस्तान में हूं, ये लिखा गया है। नहीं, पाकिस्तान में सारी मान्यताओं में जो हराम है वो सब जिन्ना करते हैं। वो एक लाइन में बोल दूं, पाकिस्तान में उनकी अंतिम दशा क्या हुई, उनको ट्यूबरकुलोसिस था। सुनिए, उनको ट्यूबरकुलोसिस था, वो बीमार पड़े, उनको किसी ढंग से कराची एयरपोर्ट लाया गया, वहीं उनको अटैक आ गया, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई, देर तक स्ट्रेचर पर पड़े रहे। कोई कहा कि नहीं नहीं इसको करना ही नहीं है, सारे कट्टरपंथी उनके विरुद्ध थे, और 3-4 घंटे बाद अस्पताल लिया जाएगा, वो मर गए। विचार के तौर पर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था किसी भी कॉस्ट पर, वो बन गया पाकिस्तान बना के। और कांग्रेस, और राहुल गांधी भी आप कह रहे हैं उनको बस प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्रधानमंत्री बनना है तो कभी दलित बांटो, कभी पिछड़ा बांटो, कभी विजय जी, मुसलमान बांटो, और अब तो सिख बांटो। मंत्री लोग लगातार कह रहे हैं, कोई कभी कुछ देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला सिखों को लेकर, उसको हमने काफ़ी आलोचना की है, और उसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे सपोर्ट में नहीं आया। कांग्रेस की एक मजबूरी है वो भी, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आई। वो दूसरे तरीके से अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। लेकिन जो मैं उल्टा समझ रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ख़ासतौर से केंद्रीय मंत्रियों ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, उससे उन्होंने उस मौके को खो दिया, राजनीतिक मौके को, जो राहुल गांधी के बयान से वो हासिल कर सकते थे। अवधेश जी की बात से सहमत हूँ कि आप बयान के बजाय, राहुल गांधी जी जिस दिन दिल्ली आए थे, उतरे थे, पूरे देश भर में, नहीं तो एयरपोर्ट पे ही 10,000 लोग खड़े कर देते भारतीय जनता पार्टी के। पंजाब में सिख लोग उनके साथ हैं, देश में, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ खड़े कर देते। देश भर में प्रदर्शन करिए ना, राहुल गांधी ने जो बोला है। लेकिन राहुल गांधी की जीभ काट लेंगे, आतंकवादी नंबर 1 है, ये सब करेंगे, तो आपने उस इशू को मिस कर दिया। अब ये बहस हम इस पर कर रहे हैं ना कि हरदीप पुरी ने क्या बोला है, यार उन्होंने क्या बोला है, तो खत्म। राहुल गांधी क्या बोले थे, ये बात नहीं, ये बात ही नहीं हो रही कि राहुल गांधी क्या बोले, और वो बोले थे तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो ये तो एक पॉलिटिकल वो है, मिसमैनेजमेंट मैं उसको समझता हूँ कि इस तरह की बात करना। दूसरा, जिन्ना कहकर डिबेट आप कर सकते हो कि राहुल गांधी को जिन्ना कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इस पर डिबेट में कोई ऐसा इशू नहीं है कि डिबेट ना करें, डिबेट सब पर हो सकती है। लेकिन जिन्ना और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। जिन्ना प्रधानमंत्री कब बनना चाहते थे वो तो बात की बात है। मुस्लिम लीग में कब वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, 1930 में क्या हुआ था, सब बातों का जिक्र अलग से होगा। प्रधानमंत्री तो 1947 में जब आज़ाद हो रहे हैं तब की बात है ना। मुस्लिम लीग का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है पाकिस्तान बनाने का, वो अलग तरीके से था। इसलिए मुस्लिम लीग के, जिन्ना ने भी समाज बांटा, राहुल गांधी भी समाज बांट रहे हैं, ये आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट में ठीक है, लेकिन वो जिन्ना के साथ उसको नहीं जोड़ सकते। राहुल गांधी जो है देश को बांटकर कोई अलग देश बनाने की बात कर, वो नहीं बस, लेकिन वो हाँ, मुझे कुछ सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांट रहे हैं। वो सब लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उस पर कर रहे हैं। और जाति जनगणना को सिखों के साथ पगड़ी और कड़े के साथ जोड़ना या कोई और बात करना, जिना की तरह से जोड़ना, मैं उसको ठीक नहीं समझता। जातिगत जनगणना एक अलग डिबेट है, वो अलग इशू है। और मुझे लगता है जो लोग आज विरोध में हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोग उस इशू पर साथ आएंगे ही, उस प्लेटफॉर्म पर। अब आप उस दिन उनको जिन्ना बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, ये अलग बात है। जो आज बीजेपी के साथ है वो फिर इधर होंगे। नहीं, जो लोग क्या करेंगे जातिगत जनगणना पर अभी आ जाएगा ना, आगे चलिए, आगे देखिए होता है क्या। ठीक।